नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे कि यूज़ ऑफ कैन का प्रयोग। देखिए, कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। कैन का प्रयोग जो है योग्यता, यानी आप किस लायक हैं, जब योग्यता अपनी आप बताते हैं तो उस जगह पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। अपनी क्षमता, यानी जब आप अपनी क्षमता बताते हैं तो वहाँ पे भी कैन का प्रयोग करते हैं। अनुमति, यानी जब आप किसी से अनुमति लेते, परमिशन लेते, जैसे कोई काम करने के लिए या कहीं आने के लिए या जाने के लिए या कुछ उठाने के लिए, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। लेने और देने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे फार्मूला है, तो फार्मूला क्या होता है कि फार्मूला ये होता है कि जैसे किसी चीज़ को ना बनाने की विधि, ठीक है, फार्मूला होता है फार्मूला। अब जैसे आपने सवाल पूछने के लिए, आप सवाल पूछने के लिए अलग फार्मूला है, जवाब देने के लिए अलग फार्मूला है, हाँ में जवाब देने के लिए अलग फार्मूला है और ना में जवाब देने के लिए अलग फार्मूला है। तीनों के लिए अलग अलग फार्मूला है। जब जैसे हम कोई बात करते हैं किसी से, जब कोई सवाल, जैसे कोई इंग्लिश में कोई शुरुआत करेंगे बात करने के लिए, शुरुआत क्या कैसे करते हैं, पहले सवाल जवाब करते हैं। आप पहले किसी से सवाल करेंगे तभी ना आप सवाल करेंगे, फिर सामने वाला जवाब देगा। ऐसे ही नहीं होता है, ऐसे ही आगे बातचीत बढ़ती है। तो चलिए, हम तीनों फार्मूला लिखे हुए हैं यहाँ पे। यह पहला फार्मूला है, ठीक है, देखिए ये पहला है, फिर यहाँ पे ये दूसरा फार्मूला है, फिर यहाँ पे तीसरा फार्मूला है, ठीक है। अब तीनों को हम सीखेंगे एक एक करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इंग्लिश में बोलेंगे कि क्या मैं आ सकता हूँ, यानी ये क्या है, परमिशन है, यानी आप किसी से परमिशन ले रहे हैं। तो क्या मैं आ सकता हूँ, यानी ये सवाल है, यानी सवाल पूछ रहे हैं ना, परमिशन ले रहे हैं यानी सवाल। तो इसको कैसे बनाएंगे अंग्रेजी में, इसके पहले फार्मूले को देखेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या है, पहले कैन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैन पहले कैन लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो काम करता है। फिर वर्ब का पहला रूप, यानी क्या काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बनाएंगे अंग्रेजी में। कैसे बनाएंगे, कैसे अंग्रेजी में आप पूछेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने पूछ लिया क्या मैं आ सकता हूँ, ये हो गया आपका हिंदी में। अब इसी को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो आपको फार्मूला भी बताया ना, देख लीजिए फिर से एक बार फार्मूले को। यहाँ पे लिखा है पहले कैन, तो पहले कैन लिखेंगे तुरंत। देखिए यहाँ पे लिखा है पहले कैन लिखा है, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी जो व्यक्ति काम करेगा। कौन सा व्यक्ति काम करेगा, यानी आपने पूछा है मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। देखिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने कौन सा काम करना है, आना, आ सकता हूँ, आने की अंग्रेजी होती है कम। यहाँ देखिए कम लिखा हुआ है, ठीक है। क्या मैं आ सकता हूँ, अब इसी का जवाब देंगे आप, हाँ या आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। तो यानी दूसरा है सवाल का जवाब देने के लिए, यानी आप सवाल का जवाब, यानी जिससे आपने परमिशन लिया, अब वो सामने वाला जवाब देगा आपको। तो यानी सबसे पहले वो व्यक्ति जो जवाब देगा, तो जवाब, ठीक है, जवाब दे, यानी जवाब देगा, ठीक है। तो जवाब देगा, तो लिखा है कि तुम आ सकते हो, यानी भाई तुम आ सकते हो। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, पहले इसका फार्मूला देखेंगे। पहले फार्मूले को देखिए, पहले फार्मूले में क्या लिखना है, सब्जेक्ट, यानी जो व्यक्ति काम करता है, यानी आने का काम कौन करेगा, तुम की इंग्लिश क्या होती है बाबू, यू लिख दिया। अब देखिए फार्मूले में क्या है, फार्मूले के बाद प्लस है, प्लस का मतलब जोड़ना। अब क्या जोड़ेंगे, कैन को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, कैन। तो बस अपने इंग्लिश के सेंटेंस में तुरंत हम कैन को जोड़ेंगे। यहाँ देखिए कैन को जोड़ दिया, फिर किसको जोड़ेंगे, फिर देखिए किसको जोड़ेंगे, फिर लिखा है वर्ब को पहला रूप जोड़िए। तो यहाँ देखिए आपने वर्ब का पहला रूप जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम आपका पहला, सॉरी मैंने ये नीचे वाला बता रहा था, मैं नीचे वाले इंडिकेट पे कर रहा था, लेकिन ये ऊपर वाला है सेंटेंस, यू कैन कम, यू कैन कम, ठीक है, यू कैन कम, ठीक। मैं फिर आपसे एक बार बताना चाहूँगा कि ये वाला मैं बता रहा था, ठीक है, यू कैन कम। अब ये वाला कौन सा है जो मैंने अभी गलती से बता दिया था, अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे। यानी जब आप ना में जवाब देंगे, ना में सवाल का जवाब देने के लिए, ज़रूरी तो है नहीं कि हाँ में ही देगा। जब ना में जवाब देंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यानी जो व्यक्ति काम करता है। तो कौन व्यक्ति काम कर रहा है, तुम। फिर इसके बाद तुरंत हम लगाएंगे कैन, देखिए। तो यहाँ पे तुरंत लिखेंगे हम कैन, देखिए यहाँ पे कैन लिखा है।
फिर क्या लिखेंगे, लिखा है कि नॉट लिखेंगे तुरंत, तो फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए नॉट लिखा है या नोटी, नॉट लिखा है। फिर हम तुरंत क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब का पहला रूप तुरंत यहाँ डालेंगे। वर्ब का पहला रूप यानी क्रिया, काम कौन सा किया, आने का, काम लिख दिया हमने। ठीक है, चलिए अब अगला सेंटेंस में आपको समझाता हूँ एक बार फिर से। लिखा है क्या वह इंग्लिश बोल सकता है, कौन अंग्रेजी बोल सकता है, वह। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है, तो सवाल को, इसी को हम अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे, ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे। अब इसी चीज़ को हम अंग्रेजी में देखेंगे कि जो है तीसरा देखेंगे। क्या वह ये सवाल पूछ रहा है, तो सवाल का फार्मूला क्या है, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सवाल का पहले क्या लगाना है, कैन, तो देखिए यहाँ पे कैन लगा हुआ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सवाल है ना, कैन लगा, फिर क्या लगाना है हमको, लिखा है सब्जेक्ट, यानी जो व्यक्ति काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी बोलने का काम कौन करेगा, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, यहाँ पे देखिए ही लग गया। फिर लिखा है कि वर्ब का पहला रूप, तो यहाँ पे देखिए वर्ब का पहला रूप लिखा हुआ, स्पीक, स्पीक मतलब बोलना होता है भैया, स्पीक मतलब बोलना, क्या बोलेगा, अंग्रेजी, उसके बाद जो कुछ बचता है वो लिख दिया। अब हमने तो पूछा कि क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो हमने अंग्रेजी में पूछ लिया, कैन ही स्पीक इंग्लिश, हमने ये पूछ लिया। अब उसको हम जवाब हम हाँ में या तो ना में देंगे। ठीक है, तो पहले हाँ में कैसे जवाब देंगे उस चीज़ को सीखते हैं। देखिए पहले सवाल का जवाब देने के लिए, तो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब जो व्यक्ति काम करेगा, यानी काम कौन करेगा, वह की इंग्लिश क्या है बेटा, ही लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, ही के बाद ध्यान से देखिए कैन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैन है, तो फिर अब यहाँ पे कैन लिखेंगे, यहाँ पे कैन लिख दिया। अब क्या है कि फिर इसके बाद लिखा है वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, तो वर्ब का पहला रूप यहाँ पे क्या करेगा, स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, यहाँ पे स्पीक लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है, अंग्रेजी, अंग्रेजी यहाँ लिख दिया हमने, हो गया क्लियर हमारा। ठीक है, अब इसी चीज़ को नाम में जवाब देगा, तो नाम में जवाब देगा, तो देखो नाम में सवाल का जवाब देने के लिए अब क्या है, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का मतलब जो व्यक्ति काम करता है पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, तो उसको पहले यहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, काम करने वाला, तो पहले लिख दिया हमने ही। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, लिखा है कैन, फिर क्या लिखेंगे, कैन, तो फिर तुरंत हम कैन को जोड़ देंगे, यहाँ पे देखो कैन को जोड़ दिया। फिर उसके बाद तुरंत हम कहेंगे कि जो है कैन को जोड़ने के बाद फिर लिखा है नॉट या नोटी, नॉट को जोड़ेंगे, तो तुरंत भैया यहाँ पे आप क्या जोड़ देंगे, नॉट। फिर लिखता है यहाँ पे वर्ब का पहला रूप जोड़ेंगे, तो वर्ब क्या करना है, स्पीक, स्पीक मतलब बोलना। ठीक है, अब स्पीक लिख दिया, उसके बाद अंग्रेजी बचा, इंग्लिश लिख दिया। ठीक है, अब आया आप लोगों को समझ में। ठीक है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। ठीक है, अब चलिए तीसरा या अगला एग्जाम्पल समझते हैं। लिखा है कि क्या तुम यह बॉक्स उठा सकते हो, यानी सवाल है कि क्या तुम यह बॉक्स उठा सकते हो। हमने सवाल के सामने वाले से किया, तो क्या तुम यह बॉक्स उठा सकते हो, तो यानी हमने अंग्रेजी में इसे कैसे बनाएंगे, तो यानी हमने सीखा कि ठीक है कि अंग्रेजी में कैसे सवाल करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि देखिए सवाल पूछने के लिए फिर वही प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा है क्या तुम यह बॉक्स उठा सकते हो, तो पहले क्या लगाना है, यहाँ पे देखिए सवाल में क्या लगाते हैं हम, पहले सवाल में कैन, तो यहाँ पे आप देखिए पहले कैन जोड़ा गया है, देखिए कैन जुड़ गया। फिर उसके बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, यानी कौन उठाएगा, तुम की इंग्लिश क्या होती है भैया, यू, तो देखिए यहाँ पे यू जोड़ा दिया गया है, यहाँ पे देखिए यू लिखा गया है। फिर क्या कर सकते हो तुम, वर्ब का पहला रूप यानी उठाना, उठाने की अंग्रेजी क्या होती है, देखिए ध्यान से, उठाने की अंग्रेजी होती है लिफ्ट, ये देखिए लिफ्ट लिखा हुआ। क्या उठा सकते हो, यह बॉक्स, तो यह बॉक्स की अंग्रेजी होती है दिस बॉक्स। अब इसी का हाँ में जवाब देंगे। हाँ में जवाब देने के लिए देखिए फार्मूला, फिर इसके फार्मूले को ध्यान देखिए, फार्मूले को बार बार देखेंगे। ठीक है, बिना फार्मूले के नहीं बनाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, हाँ में जवाब देने के लिए पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन उठाएगा भैया, बॉक्स, मैं की इंग्लिश क्या होता है, आप जवाब देंगे ना कि मैं उठा सकता हूँ, तो मैं की इंग्लिश आई, तो देखिए मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ, यहाँ पे लिखा, तो मैं की इंग्लिश आई। फिर क्या लगाएंगे आप फार्मूले में, देखिए कैन, तो फिर तुरंत हम कैन जोड़ देंगे, इसमें तुरंत कैन जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे कैन जुड़ा है। फिर क्या करोगे आप भैया, वर्ब लिखोगे। अब यहाँ पे देखो वर्ब है, वर्ब का पहला रूप, तो बस आप यहाँ पे वर्ब लिखेंगे। वर्ब मतलब लिफ्ट, लिफ्ट मतलब उठाना, क्या उठा सकते हो, यह बॉक्स, तो दिस बॉक्स लिख दिया आपने।
अब इसी का आप निगेटिव में उठाएंगे, मतलब नकारात्मक में, यानी ना में सवाल का जवाब देने के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि आप हाँ में ही जवाब दें, ना में भी जवाब देंगे। तो ना में जवाब देने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तुरंत लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी मैं, यह बॉक्स नहीं उठा सकता ना, यानी मैं की मिलनी अंग्रेजी आई लिख लिया। अब देखिए फिर फार्मूले को देखेंगे, फिर आई लिख लिया यानी सब्जेक्ट, फिर क्या जोड़ेंगे, कैन का मतलब क्या होता है, ये देखिए कैन है, ये है ना कैन। अब ये इस कैन को यहाँ पे जोड़ देंगे, कैन जोड़ दिया। अब देखिए फिर क्या जोड़ेंगे, कैन जब जोड़ लिया उसके बाद है नॉट या नोटी, नॉट को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए नॉट को जोड़ेंगे, नॉट हो गया। फिर लिखता है, क्या लिखेंगे, वर्ब का पहला रूप। तो वर्ब का पहला रूप यहाँ पे जोड़ेंगे, वर्ब का पहला रूप यानी ये लिफ्ट हो गया। और उसके बाद क्या उठाएगा, दिस बॉक्स हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, यानी मैंने सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, यानी परमिशन ले रहा हूँ। फिर वही चीज़ प्रक्रिया होगी, ठीक है, फिर वही प्रक्रिया होगी। कैसे, चलिए फिर से एक बार समझ। लिखा हुआ है कि क्या तुम यह बॉक्स उठा सकते हो, ठीक नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखा है क्या मैं यह बैठ सकता हूँ, यानी सवाल पूछ रहा है। तो सवाल के लिए फिर हमने क्या लगा दिया, कैन। देख लीजिए फार्मूला फिर से देखिए एक बार, लिखा है कैन, फिर क्या लिखा है, सब्जेक्ट यानी जो बैठने का काम करेगा। तो यहाँ पे मैं ना, तो मैं की इंग्लिश आई। क्या करूँगा, वर्ब यानी बैठने की अंग्रेजी सिट होती है। तो यहाँ पे देखिए आप सिट लिख दिए, कहाँ बैठ सकता हूँ, हियर। फिर उसके बाद जो आता है वो लिख दीजिए। अब यही हाँ में जवाब देंगे, ठीक है, यानी मैं बैठ सकता हूँ, तो मैं आई कैन सिट हियर। और मैं नहीं बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ, तो क्या होगा, मैं की इंग्लिश आई कैन नॉट सिट हियर। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कैन के बारे में और विस्तार तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।